हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़। आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, आप लोग एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें, क्योंकि आज हम जानेंगे होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जो आपकी वीकनेस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, प्लस आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन को हेल्दी बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। होम्योपैथी की इन दवाइयों पर बात करने से पहले आप लोगों को एक बात जरूर समझनी होगी, आप लोगों को प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी होगी। अगर आप लोग अनहेल्दी खाना लेते हैं तो उसे कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। प्लस अगर आप लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी आप लोग दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, तो ये सब आदतें आपको सबसे पहले सुधारनी होंगी। आप खाना खाने से आधे घंटे पहले एक प्लेट सैलेड ज़रूर खाएं। प्लस आप लोगों को सीज़न के फ्रूट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखना होगा ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना रहे। फिर आप इन मेडिसिन को लेंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, प्लस आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। तो चलिए उन दवाइयों पर एक एक करके बात करते हैं। होम्योपैथी की फर्स्ट मेडिसिन है जो आपकी वीकनेस को ट्रीट करेगी, अल्फा अल्फा। आपको अल्फा अल्फा का मदर टिंचर लेना है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, तो ये आपकी बॉडी की वीकनेस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा मदर टिंचर है। ये आपकी भूख को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में जो फटीग की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा। स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए ये मदर टिंचर बहुत अच्छा माना जाता है। उनकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, ये उसे पूरा करता है। आपको इस मदर टिंचर को 20-20 ड्रॉप को दिन में 2 से 3 बार लेना है। इससे उनकी बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये मदर टिंचर वीकनेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरीके से एक और मदर टिंचर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी वीकनेस को सॉल्व करेगा और आपकी बॉडी में जो डैमेज सेल हो जाती हैं उसे रिपेयर करने का काम करेगा। इस मदर टिंचर का नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा जैसी औषधि का इस्तेमाल बरसों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। अगर आप लोग मदर टिंचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 20 ड्रॉप को आधे कप गुनगुने पानी के अंदर दिन में 2 बार लेना है। ये औषधि एंटी एजिंग के रूप में बेस्ट मानी जाती है, यानी ये आपकी बॉडी की जो एजिंग प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर देगी, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक खुद को जवां रख सकते हैं। ये आपकी डेड सेल्स को रिपेयर करेगी और जंग डीएनए को ब्रेक होने से रोकेगी। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट मेडिसिन है अश्वगंधा। ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो लोग भी चाहते हैं खुद को स्ट्रेस फ्री रखना, उनको फ्यूचर में कभी भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना हो और उनकी मसल्स अच्छे से बिल्ड हो पाए, तो उन्हें इस मदर टिंचर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसको भी वैसे ही लेना है जैसे और दूसरी मेडिसिन को लेना है। आधे कप गुनगुने पानी के अंदर 15 से 20 ड्रॉप दिन में 2 बार। ये मदर टिंचर मेल बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये उनके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। होम्योपैथी की ये दवाई स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाती है, हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, हमारी बॉडी का वात इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम डेली लाइफ के काम सही से नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में आपको कार्बोवेज मेडिसिन को देना चाहिए। आप इसकी 1 mg पोटेंसी को 2 ड्रॉप दें, सिर्फ एक बार सुबह के टाइम दें। इससे उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो भी पूरी हो जाएगी, प्लस उनकी बॉडी में जो वीकनेस है, यानी उनकी बॉडी में जो वात इम्बैलेंस हो गया है, वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएगा। देखिए 60+ का एग्जाम्पल दिया है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसका इस्तेमाल दूसरे पेशेंट नहीं कर सकते। आप 40 से कम एज वालों को भी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। उस कंडीशन में आप इसकी 200 पोटेंसी को देंगे 2 ड्रॉप 15 दिन के लिए। इसी से उनकी वीकनेस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी।
तो अगर पेशेंट की एज 40 से ज़्यादा है तो आप इसकी 1 एम पोटेंसी को देंगे। अगर 40 से कम है तो आप 200 पोटेंसी को सिलेक्ट करें। चलिए इस दवाई को समझने के बाद दूसरी दवाई पर भी आते हैं। दूसरी दवाई है एसिड फॉस। एसिड फॉस मेडिसिन जो है वो फिज़िकल वीकनेस के लिए प्लस मेंटल वीकनेस के लिए दोनों के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि पेशेंट फिज़िकली भी वीक है और मेंटली भी वीक है, उस कंडीशन में आपको एसिड फॉस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। देखिए, अगर किसी को भी कोई भी बीमारी है और उसके बाद कमज़ोरी फील होती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप एसिड फॉस जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस कंडीशन में बहुत अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को मेंटली वीकनेस भी होगी और फिज़िकली वीकनेस भी होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एसिड फॉस मेडिसिन की 30 पोटेंसी को दें, दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप। अगर पेशेंट आपसे कंप्लेन करता है कि कमजोरी की वजह से उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप यही मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो होम्योपैथी में कमजोरी को दूर करने के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे जेलसीमियम। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपकी कमजोरी को दूर करेगी, स्पेशली अगर किसी को बुखार के बाद कमजोरी आती है तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपकी वीकनेस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगी। जैसे एक और एग्जांपल है चाइना का। चाइना मेडिसिन भी बहुत अच्छे से वर्क करती है अगर किसी को खून की कमी है और उनकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, या फिर किसी को बुखार हो गया है उसके बाद अगर वीकनेस आ रही है, तो आप चाइना मेडिसिन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। आपको इसकी सिर्फ 2 ड्रॉप को लेना है सुबह के टाइम। आप इसकी 200 पोटेंसी को सिलेक्ट करेंगे और 2 ड्रॉप लेंगे। आप 10 से 15 दिन इसे लगातार लें, इससे आपकी जो कमजोरी है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। ये उस कंडीशन में बहुत अच्छे से वर्क करती है अगर किसी को डायरिया हो गया है उसके बाद अगर उनकी बॉडी में वीकनेस आ रही है। चाइना मेडिसिन स्पेशली बच्चों के लिए और फीमेल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जब भी आपकी क्लिनिक में कोई भी ऐसे पेशेंट आए जिनको डायरिया के बाद वीकनेस हो या फिर ब्लड लॉस होने के बाद वीकनेस हो, इन सारी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप इसकी 30 पोटेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी 200 पोटेंसी को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ सुबह के टाइम 2 ड्रॉप। इसके अलावा कई बार आपकी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ नज़र आता है, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नज़र आते हैं, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट के अंदर खून की कमी है। उनका चेहरा डल नज़र आता है, पीला नज़र आता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फेरम फॉस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसकी 6x पोटेंसी को लेंगे, 4 टैबलेट को सुबह शाम लेंगे। इससे आपकी बॉडी में खून की कमी बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर कर दे, इस दवाइयों से ही आपकी खून की कमी कभी पूरी नहीं होगी। आपको अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को भी लेना होगा जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता हो, तभी तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ पाएगा। तो आपको चुकंदर का इस्तेमाल करना चाहिए, पालक का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको मुनक्की का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी आपकी बॉडी में खून की कमी को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। ये दवाई आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है तो आप कितने भी आयरन रिच फूड ले लें उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इन दवाइयों के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। तो ये थी होम्योपैथी की कुछ कॉमन मेडिसिन जो आपकी वीकनेस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगी। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। अगर आप डाइट में अच्छा नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी की वीकनेस सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो हेल्दी हो, जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोरिंगा का इस्तेमाल करिए। ठंड के टाइम है तो मोरिंगा आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार मोरिंगा के पराठों का सेवन करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मोरिंगा को सुपर फूड माना जाता है। इसमें ऑरेंज से 7 टाइम ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, दूध से 10 टाइम्स ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, प्लस इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो
और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आप लोग इसी तरीके से और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.